तो जब मैंने अपने गाँव में फ़िल्म दिखाया तो लोग अपनी भाषा को सुनकर के शर्मा रहे थे। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम अपनी भाषा को बोल रहे थे, अपनी भाषा में पहली बार हम फ़िल्म देख रहे हैं। मुंडारी में, तो वो लोग मतलब हँस रहे हैं, खुद से ये हो रहे हैं, या तो किसी गाँव के किसी लड़की को देख रहा है, बच्चे को देख रहे हैं, अरे देखो, देखो वो बूढ़ा जा रहा है, वो तो फलना बूढ़ा है, वो तो फलना वो है, देखो उसकी माँ है। जिस मिट्टी से जन्म लेता हूँ, वो मेरा नागपुरी भाषा है। नाचने, गाने, झूमने वाले या तो छमिया टाइप से या तो फिर ये नौटंकी करने वाले टाइप से रहते हैं, उनको ज़्यादातर पसंद आती है। उसी रास्ते में कभी कोई फ़िल्म बनी है और उसी रास्ते की फ़िल्में जो है इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं, उसी वही रास्ता दिख रहा है इंटरनेशनल की फ़िल्मों में, तो खुशी होती है कि अरे यार, जिस रास्ते में जा रहा हूँ, उसी रास्ते पे तो बनी हुई है फ़िल्म। अच्छा, तोय मोर मदद काले करतीस? काले की मोहिनी चाहो ना कि तुम्हें एकले रहा। अब यूं ना तोए मोके छोड़ के जाबे, अब यूं ना तोए मोर से रूठ के जाबे। बहुत होलक, नी जावे स्कूल, चल भितरे नी चल। बाबा। नमस्कार। अभी हमारे साथ नागपुरी इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर एनपीके पुरुषोत्तम कुमार जी हैं, जिनकी डायरेक्ट की हुई मूवी दहलीज और बांधा खेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी नाम बनाई हुई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पास आइडिया कहाँ से आया कि इन सब विषय पे मूवी बनाया जा सकता है। जोहार आप सभी को। जैसा कि आपने बोला कि इन विषयों पे कैसे शुरुआत चर्चा हुई, तो बेसिकली क्या है कि जब छोटा था, क्योंकि मैं विलेज लेवल से बिलोंग करता, विलेज गाँव, जब गाँव है काफ़ी ही पिछड़ा है, आदिवासी एरिया है, तो वैसे कभी सोचा नहीं था। पर जब आगे आया तब मुझे लगने लगा कि एक अच्छी एजुकेशन के बाद लगने लगा कि लोगों को एंटरटेनमेंट की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें कौन देगा वो एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगने लगा कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ कर के दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जनरली हमारे यहाँ पे एल्बम के तौर पे ही सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बची हुई थी, जिसको हम आज नाच के ही सिर्फ कर रहे हैं। तो वो मुझे लगने लगा कि मैं अपनी कहानियों को मैं कह सकता हूँ, और दुनिया भर के बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि हाँ, जब वो अपनी कहानियाँ कह सकते हैं, तो हम भी तो अपनी कहानियाँ कह सकते हैं। जैसा कि आपने बताया आप गाँव से हैं प्रॉपर, तो एक गाँव से आते हुए भी आपने इतना बड़ा कुछ अचीव किया, तो मतलब कितना सपोर्ट रहा आपके फैमिली का? बहुत ज़्यादा, परिवार का बहुत ही ज़्यादा मेरे पर सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट था, और अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में साइंस एग्जीबिशन वगैरह में मैं स्टेट में भी मैं फर्स्ट आया हूँ। कॉलेज लेवल में भी मैं काफ़ी अच्छा मेरा रिकॉर्ड रहा है, एजुकेशन का भी काफ़ी अच्छा मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो अ, उन सारी चीज़ों में जब था तो लोग कहते थे कि तुम जॉब या फिर सिविल सर्विसेज की ओर तुम ये करो, शिफ्ट करो। पर ज़रूरी ये है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, तो एक जो हमारा जो आने वाला जो जनरेशन की जो बात जो आ रही है, तो मैं सोचता था कि उनके लिए क्या मैं करूँ? तो मैंने ये फ़ील्ड चूज़ किया। तो मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देख लो, इसमें तुम्हारे पास कोई स्कोप अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि ये सही है कि रास्ते नहीं हैं, पर हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे, तभी तो आने वाला जनरेशन जो है, उन्हीं रास्तों पे चल कर के या तो फिर वैसे ही अपनी चीज़ों को एलाबोरेट करेगा। अदरवाइज़ यहाँ से जिस प्रकार से मज़दूर माइग्रेट हो जाता है, उसी प्रकार से हमें भी वैसे अगर बाहर जाके मैं काम करूँ, तो मैं भी एक तरह से माइग्रेट ही कहलाऊँगा, है ना? तो मेरे तरफ परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट मिला। एक गाँव के लड़का होते हुए मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि मतलब इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं? क्योंकि गाँव के होते हुए पहला ये ऑप्शन होता है, फैमिली वाले देते हैं कि आप तो खुद कहीं का जॉब कर लो, कमा लो अच्छा खासा, उसी पे मतलब ज़िंदगी भर या छोटा-मोटा बिज़नेस कर लो। ये मूवी वाले इंडस्ट्री पे कैसे शिफ्ट मतलब होना पड़ा? ये वाक़ई में ये कभी तो ऐसा सोचा नहीं था, पर एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि मैं जिस मिट्टी से जन्म लेता हूँ, वो मेरा नागपुरी भाषा है। तो भाषा से मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हमेशा रहा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी कहानियाँ नहीं कहूँगा, तो फिर कौन कहेगा? और जब हम बात करते हैं सिनेमा की,
तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, जिनका एकेडमिक्स खराब रहता है, जिनका लक्षण खराब रहता है, जिनको मतलब कहते हैं ना कि लोग नाचने गाने झूमने वाले या तो छमिया टाइप से या तो फिर ये नौटंकी करने वाले टाइप से रहते हैं, उनको ज़्यादातर पसंद आती है। पर ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों से साइंस की दुनिया में क्रांति लाई, जिन्होंने फ्यूचर देखा। फिल्म मेकर आर द फ्यूचर मेकर, ओके, क्योंकि आप आने वाले जनरेशन को आप कैसा होगा आप बता नहीं सकते, लेकिन एक फिल्म मेकर एक इमेजिनेशन करता है कि अच्छा आने वाले समय में स्पेस में गाड़ियाँ उड़ेंगी, तो उसने अपनी फिल्मों में वो चीज़ बनाया, तो ही इज़ अ फ्यूचर मेकर वन काइंड ऑफ। ठीक है, तो मतलब मेरे लिए तो कभी मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी फील्ड में आऊँगा, पर वही है कि इनर मोटिवेशन और लोगों का जो सपोर्ट और प्यार जो मिला कि हाँ, तुम्हारी भाषा में तुम्हें पकड़ है, सो गो फॉर इट, मेक इट एंड वी विल सपोर्ट यू, दैट थिंग्स, वो सब चीज़ें जो थी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और अभी भी कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान बनाया था, मतलब वो काफी बजट कम था, कितने बजट में बनाया था, क्या था मतलब कहानी थोड़ा viewers को बताएं। बांधा खेत जो है वो मैंने अपने गांव सिमडेगा जिला में एक जलडेगा प्रखंड है, उसमें छोटा सा एक गांव है पहानटोली, तो मैंने वहाँ पे अपना इस बांधा खेत शॉर्ट फिल्म को बनाया था। वो भी बहुत ही कम कीमत 500 लगभग खर्च हुई थी। मेरा ही अपने ही ग्रुप में से एक था, उनका मैंने कैमरा ले लिया था और बाकी एडिटिंग साउंड वगैरह सब कुछ मैंने खुद से किया था और मैंने लोगों से सपोर्ट जो लिया था वो एक अलग बात है। चीज़ें यहाँ पर ये है कि दिक्कतें में है कि जब बात करते हैं सिनेमा के लिए, रीजनल सिनेमा के लिए, तो लोगों के पास ये है कि अपनी सिनेमा के लिए कभी ट्रस्ट वैसा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि जर्नी बाय जर्नी होती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ पे हमारे काफ़ी युवा फिल्म मेकर दादा हैं, निरंजन गुजर, वो बोलते हैं कि तुम्हें अगर कोई चीज़ को बदलनी है तो एक ही जगह पे बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें बदलेंगी। तो जिस प्रकार से झारखंड या तो फिर जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की सिनेमा के प्रति जो पकड़ थी या तो फिर जो इंटरेस्ट था वो कभी वैसे निकल के नहीं आया, क्योंकि फिल्में कब बनती हैं तो इंडस्ट्री उस तरह से कभी डेवलप नहीं हो पाया था। तो ये पहली बार था कि मैं प्रयास कर रहा था कि अपनी सिनेमा को मैं बाहर निकाल पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, क्योंकि जब हमारे अपने लोग जब अपनी भाषा में फ़िल्म देखते हैं तो उनका एक अलग ही महत्व है। वो अपनी भाषा के प्रति वो ज़्यादा अटैच्ड हो पाएँगे, चीज़ों के प्रति ज़्यादा अटैच्ड हो पाएँगे। तो यही चीज़ें थी जो कि मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट या ये करती हैं। हाँ। गांव वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? जो आपका कहानी था वो देख के मतलब गांव वालों का कैसा रिस्पॉन्स था? वो तो सोच रहे हैं अपना गांव का लड़का आज यहाँ तक पहुंच गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मूवी चल रही है उनकी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि गाँव में जो थी वैसे कभी पहली बात तो जब मैंने अपने गाँव में फ़िल्म दिखाया तो लोग अपनी भाषा को सुनकर के शर्मा रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम अपनी भाषा को बोल रहे थे, अपनी भाषा में पहली बार हम फ़िल्म देख रहे हैं मुंडारी में। तो वो लोग मतलब हँस रहे हैं, खुद से ये हो रहे हैं, या तो किसी गाँव के किसी लड़की को देख रहा है, बच्चे को देख रहे हैं, अरे देखो, देखो वो बूढ़ा जा रहा है, वो तो फलना बूढ़ा है, वो तो फलना वो है, देखो उसकी माँ है। तो वो जो रिएक्शन था वो बहुत अच्छा था मेरे लिए कि लोग अपने सिनेमा को अपने गाँव घर में पर्दे पर देख रहे थे। तो यही वो चीज़ें हैं कि वो उनकी इनर हैप्पीनेस है और वो चीज़ें हमेशा मेमोरेबल होती है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, उसी रास्ते में कभी कोई फ़िल्म बनी है और उसी रास्ते की फ़िल्में जो है इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं, वही रास्ता दिख रहा है इंटरनेशनल की फ़िल्मों में, तो खुशी होती है कि अरे यार जिस रास्ते में जा रहा हूँ, उसी रास्ते पे तो बनी हुई है फ़िल्में। तो वो एक होता है कि मुझे लगता है कि हैप्पीनेस सेल्फ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से अटैच्ड है। बशर्ते कि फ़र्क ये है कि हम तवज्जो या तो हम प्राथमिकता उस वक़्त किसको दे रहे हैं, बाहर की भाषा, बाहर की संस्कृति को, या फिर अपनी फ़िल्मों को, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को। अगर अभी किसी को बांधा खेत या दहलीज देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं? मतलब बहुत कोई है कि जो नहीं देखे हैं। हाँ, अभी जिनको बांधा खेत देखना है उनके लिए मेरा टीवी एक ऐप है, ये जमशेदपुर की एक अपनी एक ऐप है। आप गूगल पे जैसे ही डालिएगा मेरा टीवी, तो वो आपको आ जाएगा, उसमें आप बांधा खेत लिखिए, बांधा खेत शॉर्ट फ़िल्म मेरा टीवी, तो अपने आप आपको वो फ़िल्म दिखने लगेगी वहाँ पे। आप वहाँ पे जा कर के उसका एक लॉगिन करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आईडी, पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उस फ़िल्म को, शॉर्ट फ़िल्म को देख सकते हैं। और ये हमने पहली बार मतलब कि कोई शॉर्ट फ़िल्म इस तरीके से रिलीज़ हुई है। इसके अलावा दहलीज़ अभी गाँव-गाँव में मैं इसे लगा रहा हूँ विलेज सिनेमा के तौर पे, और बहुत ही जल्द ये भी ओटीटी पे आएगी। बहुत ही जल्द मैं इसके बारे में एक अनाउंसमेंट करूँगा कि हम लोग किस ओटीटी पे इसको डाल रहे हैं। लेकिन जो भी ओटीटी पे डालेंगे वो हमारे अपने यहाँ के ओटीटीज़ होंगी और यहाँ के रीजनल चीज़ें होंगी, क्योंकि जब तक हम अपने यहाँ के लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे, अपनी चीज़ों को नहीं प्राथमिकता देंगे, तब तक तो मतलब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से
रेवेन्यू भी बाहर चला जाएगा और बाकी चीज़ें भी वो मैटर करती है। तो मेरा प्रयास है कि झारखंड की चीज़ें झारखंड में ही कर रहे हैं और फिर बाहर के लोग भी देखें। तो वो एक है कि OTTs पे आएगी जल्दी ही दहलीज भी। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं अभी हाल फिलहाल में? अभी मैं ब्लैक डे नाम की एक फीचर फिल्म अभी मैं करने जा रहा हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की ओर मैं शूट करूँगा। और उसके अलावा अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि NFDC के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो उन चीज़ों को मैं कर सकूँ। और साथ ही साथ मैं 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ कर रहा हूँ, जो कि एक हो ट्राइब्स के ऊपर में है और दूसरा है कि झारखंड के आदिवासियों के वाद्य यंत्र, जो लुप्त प्राय होते हुए वाद्य यंत्र हैं, तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म में भी अभी कुछ 1-2 करने वाला हूँ, ताकि उसको दुनिया के अच्छे फेस्टिवल वगैरह में मैं पहुँचा सकूँ। इस फील्ड में आने वाले युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जो भी लोग आना चाह रहे हैं विशेषकर फ़िल्म की इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ पे बेसिकली एल्बम ही ज़्यादातर बन रहे हैं। तो मैं एल्बम की तरफ कम प्रेफ़र करके मैं फ़िल्मों की तरफ आपको ज़्यादा कहूँगा कि आप फ़िल्मों की तरफ आइए, क्योंकि फ़िल्म का एक लंबा लाइफ़स्टाइल होता है, लाइफ़ लॉन्ग जर्नी होती है। इवेंचुअली इट इज़ अ वेरी टफ़ फ़ील्ड। आई न्यू इट दैट कि आपको शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा या फिर होता है, क्योंकि संघर्ष तो होता ही है सभी जगह पे, हर एक दिन, हर एक मोमेंट पे होता है, चाहे आप किसी भी पोज़ीशन पे हो, ऐसा मुझे लगता है। तो जो भी नए फ़िल्म मेकर्स, नए लोग, जो लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। डोंट कॉपी द अदर्स, डोंट वांट टू बी लाइक द अदर्स, बिकॉज़ आप अपने जैसे रहिएगा तो आपकी खुद की अहमियत, खुद की पहचान बची रहेगी। और जब आपकी अपनी पहचान बची रहेगी, तभी आप अपनी पहचान बना पाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी दूसरे को कॉपी कीजिएगा तो सिर्फ़ आप उनके जैसे हो सकते हैं, लेकिन आप अपने जैसे फिर कभी नहीं बन पाइएगा। तो मैं ये कहूँगा कि बी क्रिएटिव, वेलकम टू दिस फील्ड एंड डू स्मार्ट हार्ड वर्क सो दैट कि आप अपनी चीज़ों को ऑडियंस तक पहुँचा सकें। तो अभी हमारे साथ थे एनपी के पुरुषोत्तम कुमार जी, जिन्होंने बताया किस तरह उन्होंने दहलीज और बांधा खेत को बनाया। और जिन्होंने नहीं देखा ये वीडियो को, मतलब मूवी को, तो आप देख सकते हैं मीरा टीवी नाम के ऐप से जाके दोनों मूवीज़ को। और जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने मैसेज दे चुका है वीडियो में। तो और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।